Hi, my beautiful people. Namaste. My name is Bhumika. So I am here again with new reading आप लोगों के लिए. अच्छा मैंने कुछ लोगों से बातें सुनी दैट आप लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है. आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे ही क्यों ना हो, लेकिन इट इज़ मच मच अप्रिशिएटेड. एंड अगर आप मेरी फ्रीक्वेंसी से, आप मेरे सोल फैमिली के ऑरा से आप कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आगे आने वाले हमारे अवेकनिंग प्रोसेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको मैसेजेस रिलेट करने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप भी एक अवेकनिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. तो आपके पाथ को आपको ईजिली अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पाथ में मुश्किलों को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेसन्स को लर्न करने के लिए, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप उसे मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट आगे आने वाले सारे रीडिंग्स टॉपिक्स हम मिल के उन प्रॉब्लम्स को सल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें इन आर 3D लाइफ, एंड हाउ टू मूव एंड फोकस ऑन द स्पिरिचुअलिटी. अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए भी हमें कुछ अच्छे से गाइडेंस मिल सकते हैं एंजल से. तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. और राइट, सो यहाँ पे आज हम एनर्जी और इंटेंशन सेट करते हैं हमारे लिए. जिन भी लोगों को एंजल नंबर 6996 की फ्रीक्वेंसी कैच होती है, जिन लोगों को एंजल नंबर 55555 और सिंगल नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है या सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखते हैं इन नंबर्स के, तो ये रीडिंग आपके लिए है. बिकॉज वी आर अंडर गोइंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, आपकी प्रेजेंट लाइफ में, आपकी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं. एंड 96 डिनोट करता है या 69 डिनोट करता है बैलेंस को. तो आपको बैलेंस करना है आपकी फेमिनाइन एनर्जी एंड आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. सो फेमिनाइन एनर्जी क्या है? फेमिनाइन एनर्जी वो है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करके, अपने इंट्यूशंस को पावरफुल करके एक क्लियर विजन को पाते हैं. एंड हमारी मस्कुलाइन एनर्जी क्या है? हमारी मस्कुलाइन एनर्जी है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा क्लियर वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा लॉजिकल माइंड, जो हमें मस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाता है. राइट, ओके, वो हमारी मस्कुलिनिटी को इंक्रीज करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, सो यू कैन फेस लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड. तो अब यहाँ पे नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. सो हम आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी देख लेते हैं. What is your overall current energy? Thank you, my angels, my beautiful angels. Please guide my viewers. What is their overall current energy? What do they need to know? What is their overall current energy and what do they need to know? Okay. Beautiful card. Number 1 का card है, bottom of the deck is the world. एंड आपका जो ओवरऑल एनर्जी आया है द मैजिशियन. दैट मीन्स यहाँ पे ये मैजिशियन एनर्जी ये दर्शाता है कि आप अपने एलिमेंट में आना स्टार्ट कर चुके हैं. लाइक इफ यू आर feminine energy, if your feminine energy is strong, you are completely transforming yourself into that femininity. आप उसको embrace करो. एंड अगर आपके पास masculine energy अच्छी है, आपके जो लॉजिकल माइंड है बहुत अच्छा चलता है, यू आर इन टू बिजनेस, यू आर इन यू वर्क इन ऑफिस एंड यू हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स, यू हैव गुड लॉजिकल माइंड, है ना. तो आपके वो
मस्कुलाइन एनर्जी को डिनोट करता है। एंड यहाँ पे ये दिखाता है मुझे द वर्ल्ड का कार्ड एट द बॉटम, जो मुझे ये दिखाता है कि आप अपने कंप्लीशन की तरफ है। दिस इज 21 नंबर कार्ड विच इज़ लाइक actually finding out and grabbing the entire changes with an open hand, you know, surrendering to divine completely, universe को आप अपने आप को सौंप रहे हैं, बिकॉज जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, they are not under your control. So the best advice for you guys, if you are still not under the magician energy, and दिस कार्ड इज हियर, दैट सिंपली मीन्स कि आप अपने मैजिशियन एनर्जी में आने का, अपने एलिमेंट में आने का प्रयत्न करें, ठीक है। अपने एलिमेंट में जैसे ही आप आएंगे, आप अपने आप को बहुत ही एम्ब्रेस और पावरफुल फील करेंगे, ठीक है। बहुत ही एक्नॉलेजेबल हो जाओगे आप, लोगों की जो लोगों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ केंद्रित हो जाएगा, लाइक समथिंग लाइक दैट। इफ यू नीड फेम, मनी, आप किसी भी चीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू गाइज हु ऑल आर माई व्यूअर्स, इट्स ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स। सो मैं आगे टैरोट से कुछ आपके प्रेजेंट 3D वर्ल्ड की रियलिटी पे एक लुक लेना चाहूँगी। Thank you, my angels. Please guide my viewers their present situation in 3D world. Please, angels. What I can sense here is a lot of fear is around you. Please, angels, guide my viewers. What do they need to know? उनकी प्रेजेंट 3D सिचुएशन, आपकी प्रेजेंट 3D सिचुएशन कैसी है? आपकी प्रेजेंट 3D सिचुएशन कैसी है? ओके, यस, आई टोल्ड यू, द डेविल। बहुत ही डर की एनर्जी है, लेकिन देयर इज अ साइन 8 ऑफ कप्स विच टेल्स मी दैट आपको वहाँ से वॉक अवे कर लेना है। आपको वॉक अवे कर लेना है उस कोई भी एनर्जी से जो आपको ट्रबल दे रही है, ठीक है, आपको नेगेटिविटी की तरफ पुल कर रही है। आपको अपने एलिमेंट में आना है गाइस। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस। The bottom of the deck is 10 of Pentacles. जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, यहाँ पर आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ पे ये देखिए, द मैजिशियन का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। सो दैट कम्प्लीटली टेल्स मी दैट ये रीडिंग बिल्कुल आपकी ही है, एंड आपको अपने एलिमेंट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपकी रीडिंग को थोड़ा और मैं स्टडी करना चाहूँगी, कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे लेना चाहूँगी। ओके, हमारे एंजल्स से प्लीज़ एंजल्स, ये रीडिंग थोड़ी लंबी रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये आपको इसलिए दी जा रही है ये रीडिंग एंजल्स के थ्रू, बिकॉज आपको जो कुछ पास्ट रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट हुई हैं, एंड जो पास्ट रीडिंग्स आपको रेजोनेट हुई है दैट सिंपली मीन्स आपको बहुत कुछ मैसेजेस हैं जो एंजल्स देना चाहते हैं। यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये कार्ड्स में रिवर्सल्स नहीं होते गाइस, यहाँ पे भी द डेविल कार्ड आ चुका है। हम ये पूरे क्लैरिफिकेशंस कर रहे हैं, जस्ट वेट, बी पेशेंट, बी विद मी, और मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी कि आपकी रीडिंग में क्या चल रहा है। वाओ,
ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, जो भी मैसेजेस आपके सिचुएशन से, प्रेजेंट सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं प्लीज़ उन्हें लीजिएगा, और जो रेजोनेट नहीं करते हैं प्लीज़ उन्हें जाने दीजिएगा। सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो एनर्जी है जो आपको अंदर की तरफ, नीचे की तरफ पुल कर रही है, या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उस एनर्जी को आपने अपने अंदर घर कर लिया है। जैसे कि यू फील लाइक दैट इज़ द वे माई लाइफ हैज़ टू बी। मतलब अब यही सफरिंग्स मेरी लाइफ है, यही सफरिंग्स और लोगों के ताने सुनना। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको लोगों के सामने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। यू सीरियसली वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस फीलिंग। यहाँ पे दिस एट ऑफ कप्स इज clarified by 10 of swords. You really want to walk away with this grief feeling, that painful feeling, that why am I answerable to all these people? ये है कौन? इनके सामने मुझे कोई भी प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। I don't want to prove anything to anyone. This is my life and I want to live happily. ठीक है, यहाँ पे 10 of cups, सॉरी 10 of pentacles की एनर्जी है। 10 of pentacles आपका बॉटम ऑफ द डेक भी है। ठीक है, तो ये कार्ड दोबारा आने से यही क्लैरिफाई होता है कि दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस रिलेट्स टू यू। सो आप एक्चुअली फुलफिलमेंट को पाना चाहते हैं। सो आप एक फ्रेश बिगनिंग कीजिए अपनी लाइफ में, एक नए पर्सपेक्टिव से अपने थॉट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ आप कर सकते हैं, दैट आई एम लकी, आई एम अट्रैक्टिंग गुड पीपल in my life, I am not answerable to anyone, but I will answer all my questions to me first, and then I will not be answerable to anyone. राइट, तो आपको ये 10 of Pentacles की चाहत है, आप फुलफिलमेंट, लाइक ये 10 of Pentacles का कप मुझे ये दिखाता है, लाइक यू वॉन्ट, यू आर वेरी, यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम इन यू। आपके पास बहुत सारे लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, यू हैव, आप उनको, आप जितनी बार याद करते हो उतनी बार आप उसी इंटेंसिटी का पेन फील कर पाते हो। जब अपने पास्ट में जाके आप उस सिचुएशन को याद करते हो, तो आप सेम और सेम इंटेंसिटी के साथ उस एनर्जी को, उस पेन को, उस सॉरो को, उस सैडनेस को, उस ग्रीफ को, या गिल्ट की एनर्जी भी है अगर आप में, तो वो आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा फील कर पाते हो। ठीक है, तो अब मेरा ये आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। मैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस इसलिए बोल रही हूँ गाइस कि मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करें, बिकॉज ये जेन्युइनली मैंने अपनी लाइफ में खुद फॉलो किया है एंड आई नो इट्स वेरी पावरफुल। ऑल दोज मैसेजेस विच हैज़ चेंज्ड माई लाइफ वर गाइडेड बाय माई एंजल्स, माई गार्जियन एंजल्स, माई शिव, माई शक्ति, एंड इसलिए वो मैसेजेस मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ with all these beautiful skills I have. So please take it. So take it and please take it. Thank you my angels. So यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट, आपको न्यू प्रोस्पेक्टिव की तरफ से आपको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे है द सन कार्ड विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द टावर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि when there is a pain, when there is so much of pain, the intensity of pain is so dense, then there is a learning. आप देख रहे हो ये जो टावर मूवमेंट है वो ऊपर से आ रहा है,
ठीक है। सो इट इज़ गाइडेड बाय द एंजल्स। आई थिंक आपको एक्नॉलेज, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्नॉलेज हुई है आपके लाइफ में, आपके आसपास के लोगों के बिहेवियरल पैटर्न से आपको बहुत कुछ एक्नॉलेज हुआ है आपके लाइफ में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि हमें वो चीज़ें एक्नॉलेज होने लगी है, आपको पता चलने लगा है कि वॉट इज़ नॉट गुड फॉर मी, वॉट is my sufferings and what are the things I feel happy about. Okay. सो ये चीज़ें आपको पता चलने लगी है एंड आपने पेशेंटली प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए। फाइंड आउट व्हाट आर योर डेविल एनर्जीज। ठीक है, 3 of Wands इज क्लैरिफाइड बाय द डेविल। सो फाइंड आउट व्हाट आर योर डेविल एनर्जीज। आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो परेशान करती है, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं। एंड ये जो थॉट्स हैं आपको जो परेशान करते हैं, जो सिचुएशन आप बार बार एक ही सिचुएशन में अगर आ जाते हो तो वो जो आपको परेशान करते हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। वो इतने पावरफुल है कि आपको वो सेम इंटेंसिटी ऑफ पेन फील करा सकते हैं। वो सेम टावर मूवमेंट अगेन एंड अगेन आपके मेंटली आपको, आपके हार्ट चक्रा को उतना ही पेन, उतना ही स्टबन और बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको उन चीज़ों को हैंडल करना। और आप क्या करते हो, आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाते हो। आपका इमेजिनेशन तो है कि आप ये फील करो, ठीक है, दिस इज़ वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट, बट वॉट यू आर गेटिंग इज़ दिस। ठीक है, यू आर गेटिंग स्टैगनेंट, आप अटक जाते हो, उस एनर्जी को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, उस एनर्जी को आप चेंज नहीं कर पाते हो, उस एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, एज एन उसे कंप्लीटली फील भी नहीं कर पाते हो। और उस एनर्जी को जब आप फील नहीं करते हो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। और जब एक्सेप्टेंस नहीं आता है उस फीलिंग का, उस सिचुएशन का, उन लोगों का जो आपको इतना पेन देते हैं, तो वो जब एक्सेप्टेंस आपके पास नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लग जाता है आपके इसमें। एंड अगेन आप सोचते हो ये सिचुएशन मेरे सामने कभी नहीं आनी चाहिए, ये डेविल एनर्जी मेरे सामने कभी नहीं आनी चाहिए, बट व्हाट हैपन्स, इट कम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो एक लूप फॉर्म हो जाता है और वो लूप में आप रोटेट होने लग जाते हो, ठीक है। बट नाउ इट्स हाई टाइम, it's time for judgment for you. This is a major arcana card and this judgment is how you can give judgment मतलब क्या है, जजमेंट मतलब ये कि आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जो जा रहे हो कि आप जो इतना पेन ले रहे हो उसे आपको एक्नॉलेज करना है, जज करना है अपनी फीलिंग्स को, जज करना है अपने वैल्यूज़ को। दूसरे लोगों को जज करने के बजाय कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या वो गलत है या उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सिचुएशंस को कैंसिल करके आपको अपने आप को जजमेंट के पर्सपेक्टिव में लेके आना है। आपको ये देखना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, जो ये चीज़ें अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है और आप एक न्यू साइकिल, एक न्यू रेल में एंटर नहीं कर पा रहे हो। ओके, लेकिन ये जजमेंट है जो आपको डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई होता है। दैट सिंपली मीन्स दैट आपकी जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी आपके हाथ में है, ठीक है। आपका ओवरऑल कार्ड है नंबर 1 मैजिशियन एंड आपकी रीडिंग में भी आया है मैजिशियन एंड इस मैजिशियन के कार्ड में इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। तो आप इनफाइनाइट लेवल पे एक किसी भी मैनिफेस्टेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको अपने स्वॉर्ड को राइट टाइम पे, राइट स्किल्स के थ्रू, राइट लॉजिकल माइंड को यूज़ करके, राइट फेमिनाइन एनर्जी को राइट जगह पे यूज़ करके, उसको बैलेंस करके, अपने विजन को शार्प करके, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके देन आप अपने इस मैजिशियन एनर्जी में आ पाएंगे।
सो हो सकता है कि आप अपने टाइम टेबल सेट करना स्टार्ट करें, हो सकता है आप अपने एनर्जीज़ को, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को एंड मस्कुलाइन एनर्जीज़ को आप डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर दें, राइट। सो और हो सकता है कि आपको एक थर्स्ट हो, आप खुद से बात करते हो, खुद की गलतियों को फील करते हो, आप अपनी सिचुएशंस को एक्नॉलेज करते हो, आप खुद को खुद से बातें करते हो, यू नो यू आर समबडी लाइक दैट, कि जो एक्चुअली अपने एक बेटर सेल्फ, एक हायर सेल्फ की तरफ हर एक सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ना चाहता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे मनी को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को मैनिफेस्ट करते हो आप। और आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से घिरे हुए हो, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी आपका जो विल पावर है, आपका जो सोल पावर है, वो इतना स्ट्रांग है कि आप अपने स्किल्स को शार्प करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप देख रहे हो जैसे कि एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। सो ये क्या डिनोट करता है कि आप यूनिवर्स को और अर्थ को, जो दोनों रेल्म्स हैं, ये हायर रेल्म और द ग्राउंड लेवल रेल्म, इसमें आप अपना कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये एट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो एंजलिक प्रेयर्स आपने की है, जो आपने एंजल्स को पुकारा है अपने बैड टाइमिंग्स में और इन सिचुएशंस में जो आप दोबारा नहीं फेस करना चाहते, जहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन में इस तरीके से आप अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, जैसे कि ये जंजीरों में बंधा हुआ पा रहे हैं, अगर उस सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो उस सिचुएशन से आगे बढ़ने का अब आपका टाइम आ चुका है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को पावरफुल कीजिए। अगर आपके इमोशनल एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिख रही है, जो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रही है। दैट मीन्स बहुत ही हाई लेवल ऑफ इमोशंस अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें आपको कंट्रोल करना है और अपने लॉजिकल माइंड को भी यूज़ करना स्टार्ट करना है। लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करना स्टॉप करना है और अपनी चीज़ों को अपने स्किल्स को अपने ऊपर कंसंट्रेट करना स्टार्ट करना है। आप अगर अभी तक हर्मिट पोजीशन में नहीं थे, बहुत ज़्यादा माइंड चैटरिंग चल रहा था, तो प्लीज़ थोड़ा हर्मिट पोजीशन में आना स्टार्ट कीजिए एंड अपने जो भी थॉट्स हैं उनको कंपाइल करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ मून ओरेकल डेक से आपके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल्स, thank you so much for all these beautiful messages. What I can feel here and if I connect with you guys, आपकी एनर्जी अभी बहुत ही हैवी एनर्जी है और बहुत ही मेजर एंड मैसिव चेंजेस आप फील कर रहे हो एंड बहुत ही पेनफुल एनर्जी से आप अभी अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर आपने सुना हो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है एंड आपको अपने आप को बैलेंस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है आप चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी जो मुझे हल्का हल्का थोड़ा मेरे विजन्स में मुझे द हायरोफेंट की एनर्जी भी शेयर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे द मैजिशियन भी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सो आप जब अपने एलिमेंट में आएंगे तो आप बहुत सारे शिफ्ट्स देखेंगे। उसके लिए आपको हो सकता है रात रात भर नींद ना आए, आई एम सो सॉरी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको आई कैन सी इज थोड़ा सा ना आप स्टार्ट हैविंग वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर एंड इमोशंस यहाँ पे कह रहा है दैट सिंपली मीन्स दैट मुझे वाटर एनर्जी की तरफ थोड़ा आपको जाना मुझे लगता है इज़ अ गुड आइडिया। यस, आप वाटर एनर्जी के पास जाइए, आप वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं एंड सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं इन द मॉर्निंग। सॉल्ट वाटर बाथ जिसमें आप
रॉक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो। मैसेज है प्रोटेक्शन। सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बर्ड है जो काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। सो दिस इज़ नंबर 24 कार्ड एंड आई एम 100% श्योर अभी आपके काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जहाँ पे आपको 24 ट्विन नंबर दिख रहा होगा, 24 सिंगल डिजिट नंबर दिख रहा होगा। और कोई भी ये जो भी सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है आपको, कोई भी कार के नंबर प्लेट पे दिख सकती है, आपको कहीं पे भी दिख सकती है, लाइक आपके फ़ोन नंबर पे भी दिख सकती है। तो आप प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। सो 24 नंबर काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है। सो यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स एंड योर गार्जियन एंजल्स, सो डोंट वरी। बाउंड्रीज, नंबर 12 का कार्ड, बाउंड्रीज। सो यू नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी आप काफ़ी सेंसिटिव भी हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स भी आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको ट्रिगर दे सकते हैं, आपको ऐसा फील करा सकते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एंड ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आपके अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, व्हाट एक्चुअली यू नीड एंड व्हाट इज एक्चुअली योर नीड, हाउ यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी, ठीक है। तो वो आपकी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी है कि हु विल बी, लाइक बाउंड्रीज ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, आपका क्लोज सर्कल कौन सा होगा। आप अपने क्लोज सर्कल में, अपने प्रोटेक्टेड ऑरा में आप सबको एंट्रीज ना दीजिए, ऐसे नेगेटिव लोगों को एंट्रीज ना दीजिए जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, या ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे जहाँ पे बैक बाइटिंग, सॉरी, जहाँ पे बिचिंग हो रही है, एंड ये सारी नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, जहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं बेवजह के टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो रीसाइलेंस की एनर्जी यहाँ पे है कार्ड नंबर 21। सो ये कार्ड मुझे ये भी रियलाइज कराते हैं, यहाँ पे 12 नंबर भी है, 21 नंबर भी है, तो हो सकता है 12 21 21 12 की सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट करती होंगी। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दर्शाता है कि जैसे अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स इन लाइफ बिकॉज दोज आर आवर लर्निंग्स, है ना। तो हमें अपनी लर्निंग्स की तरफ, अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपने एक्सपीरियंसेस को विजडम में कन्वर्ट करने के लिए हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप कोई भी मिस्टेक कर सकता है, वी आर ह्यूमन, सो इट्स ओके। एंड अनएक्सपेक्टेड, नंबर 43 हो सकता है, नंबर 43 की सिंक्रोनिसिटी ट्विन नंबर की 4334 की सिंक्रोनिसिटीज आपको काफ़ी दिख रही होगी, विच इज़ अ ब्लू मून कार्ड। सो द अनएक्सपेक्टेड, ब्लू मून मीन्स वंस इन अ ब्लू मून, आपने सुना होगा, ऐसी कहावत होती है, वंस इन अ ब्लू मून। सो आप कितना भी अपनी लाइफ को प्लान कर लो, कितना भी आप सिस्टमैटिकली चलने की कोशिश कर लो, आप कितना भी रेजिस्ट कर लो, ऐसी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा अकर होती रहेंगी। सो देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर एन अनएक्सपेक्टेड थिंग टू हैपन। हम किसी पार्टी का प्लान कर रहे होते हैं, बट कहीं से फ़ोन आ जाता है, यू हैव टू अर्जेंटली बी हियर। सो आप जहाँ पे एक्चुअली प्लान कर रहे हो जाने का, उसकी जगह आप कहीं और पहुंच जाते हो, है ना। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। एंड मुझे इससे ये भी मैसेज दिखता है, जो वाइट ऑरा इसके अराउंड है, कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उन्हें प्लीज़ आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 39 जो है ब्रेव मून, जो क्रिएशन की बात करता है, ठीक है। सो आपको क्रिएशन, द मैजिशियन की एनर्जी, द मैजिशियन की जो ऊर्जा है वो आप में इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, या फिर आप इस ऊर्जा में इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सस्टेन कर रहे हो आप। देखो आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आपके इनर इंट्यूशंस आपको क्या क्रिएट करने के लिए गाइड करते हैं। व्हाट इज़ द न्यू स्किल्स, व्हाट आर द न्यू प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ, जो आप अपने नज़रिया कैसे बदल सकते हो, आप अच्छाई की तरह, आप अच्छे थॉट्स, पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में,
है ना। तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का रूम ऑलरेडी है, और आप क्रिएशन के लिए प्रोत्साहित भी किए जा रहे हो। तो अनएक्सपेक्टेड करने का अगर आप सोचते हो, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो दुनिया याद रखे, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आप पूरे वर्ल्ड का ब्रह्मांड, मतलब पूरा ब्रह्मांड घूमना चाहते हो, या पूरे यूनिवर्स को आप अपने अंदर फील करते हो, ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो। तो आप वो चीज़ें खुद ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पावर, फुल मून, नंबर 16 का कार्ड। गाइज, यू आर रियली लकी। यहाँ पे फुल मून का कार्ड है और ब्लू मून का कार्ड है। तो ये पावर मुझे ये दर्शाता है कि वो जो पावर है वो आपके अंदर ही है, आपके पास ही है, और आपको ही आप पावर सप्लाई कर सकते हो, है ना। आप ही आपका खुद का पावर सप्लायर हो। तो स्टार्ट कमिंग इनटू योर एलिमेंट, स्टार्ट कमिंग इनटू योर पावर्स, स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स, न्यू क्रिएशंस फॉर योरसेल्फ। set your boundaries, what you want, what should be in your boundaries. You can say yes, you can say no to things. You can set your boundaries as what kind of people you want to attract in your life, and who are your close people, who are your close ones, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्टेड फील करते हैं, उन्हें आप चॉइस करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप ऐसे पर्सन बन सकते हैं जो ये सारी खूबियों को अपने अंदर रखे। आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लेसन से लर्न कर सकते हैं, दूसरों को लेसन्स टीच करा सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं मुझे दिख रही है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्लीज़ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो, अपने लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही पावरफुल शिफ्ट्स हैं जो आप बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट करने वाले हो। So this was all the messages I had for you. Thank you my angels, thank you for being here and guiding my viewers for these all beautiful messages. हो सकता है आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं जब, और आप ये रीडिंग देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आती होंगी, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर पाते होंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए क्या रेजोनेट होता है, कैसे रेजोनेट होता है। अगर आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में कोई भी एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, एंजल नंबर्स, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आप फील करते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होइए एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कंटिन्यूएशन में ये ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके साथ में शेयर कर सकूँ। And one more thing, that I am open for a direct live one-to-one reading. So अगर आप अपने पर्सनल सेशंस मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। So please visit my description box also, and all the best. Bye bye.